दोस्तों मैं सुनील आपका गूगल कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आपके लाए हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर के हम लोग आ रहे हैं दोस्तों आपको कंप्यूटर के टॉप 30 प्रश्न दोस्तों जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हमने इस प्रश्न को प्रैक्टिस सेट के तौर पर रखे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों ये प्रश्न जो है दोस्तों, ये प्रश्न आपका नीलिट के द्वारा ये नीलिट के द्वारा जारी किए गए प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए लगातार प्रश्न को हमने उठाया दोस्तों। जो जो ट्रिपल एग्जाम होता है दोस्तों, ये नीलिट जारी करता है, तो उसी से जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न है दोस्तों, तो हमने उसी से प्रश्न को रिकवर किया है। आप इसको जरूर देखिए और देखकर आप जाएंगे तो मुझे पक्का यकीन है दोस्तों कि आप ट्रिपल एग्जाम एक बार में क्लियर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट बिना देरी के हम लोग पहला प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न एक दिया है आपका। प्रश्न एक है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि विच कमांड इज यूज फॉर प्रिंट प्रीव्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ, ऑप्शन बी है प्रिंट प्रीव्यू, और ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस पी, और ऑप्शन डी है लेआउट। इसके बाद उसके अंदर जाना है प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ का। किसका होता है दोस्तों? तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस ओ का हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग करते हैं, कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। प्रश्न 2 है आपका। प्रश्न दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किया जाता है। कौन से की का हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए? क्या कह रहे हैं दोस्तों? यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट कैन बी मेड इटैलिक बाय। ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आपको बताना है, या किस की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया है कंट्रोल प्लस आई, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस एल, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एम, और ऑप्शन डी है अल्ट प्लस जे। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आई का हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 3 पर चलते हैं। प्रश्न 3 है आपका। प्रश्न दिया है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। आपको बताना है दोस्तों कि विच टोपोलॉजी रिक्वायर ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन, यानी कि मल्टी पॉइंट कनेक्शन में किस टोपोलॉजी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए दिया है वेब, ऑप्शन बी है बस, ऑप्शन सी स्टार, और ऑप्शन डी है मेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बस। ठीक है, बस टिपोलॉजी का हम लोग क्या करते हैं, लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन में बस टिपोलॉजी। दोस्तों प्रश्न 4 दिया है आपका। प्रश्न है कि यह ब्लॉकचेन तकनीक का उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्लॉकचेन तकनीक। ठीक है, यानी कि ब्लॉकचेन तकनीक का उदाहरण कौन सा उदाहरण है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है प्रोसेसर, ऑप्शन बी है बिटकॉइन, ऑप्शन सी है बिट और बाइट, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बिटकॉइन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 5 पर चलते हैं। प्रश्न 5 है आपका। दोस्तों प्रश्न दिया है कि एड्रेस 127.0.0.0 कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों कि एड्रेस 127.0.0.0 इज कॉल्ड, यानी कि एड्रेस 127.0.0.0 क्या कहलाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है लूप बैक एड्रेस, ऑप्शन बी है रिजर्व्ड एड्रेस, ऑप्शन सी है ब्रॉडकास्ट एड्रेस, और ऑप्शन डी है मल्टीकास्ट एड्रेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या लूप बैक एड्रेस क्या कहलाता है दोस्तों, तो एड्रेस 127.0.0.0 कहलाता क्या, तो लूप बैक एड्रेस कहलाता है। ठीक है, आपको याद रखना, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न 6 दिया है आपका, प्रश्न 6 है कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्राय इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि ए पैरेलल पोर्ट इज मोस्ट ऑफ्टन यूज बाय, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्राय इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। किनके द्वारा दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है प्रिंटर, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है मॉनिटर और ऑप्शन डी है स्टोरेज डिवाइस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या प्रिंटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा प्रिंटर। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है आपका, प्रश्न दिया है डिफॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने वर्कशीट होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि हाउ मेनी स्प्रेडशीट ऑन लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफॉल्ट, यानी कि डिफॉल्ट रूप से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने वर्कशीट होते हैं। ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 0। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 1। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 8 पर चलते हैं। प्रश्न 8 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ स्थित होता है। आपको बताना है दोस्तों कि वेयर डज ए हेडर अपेयर इन ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस, यानी कि लिब्रे ऑफिस डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ पर स्थित होता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है प्रत्येक पेज के टॉप पर, ऑप्शन बी है प्रत्येक पेज के बॉटम पर, ऑप्शन सी है केवल प्रथम पेज पर, ऑप्शन डी है केवल आखिरी पेज पर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या प्रत्येक पेज के टॉप पर क्या होता है दोस्तों, तो हेडर स्थित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 9 पर चलते हैं। प्रश्न 9 है आपका, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है दोस्तों कि नंबर्स ऑफ रो इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट, ठीक है, कि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 10,48,576, ऑप्शन बी है 21,05,71 और ऑप्शन सी है 10,05,71 और ऑप्शन डी है 10 लाख। ठीक है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 10 पर चलते हैं। प्रश्न 10 है आपका, प्रश्न 10 दिया है प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन है। आपको बताना है दोस्तों कि ओरिएंटेशन फॉर प्रिंटिंग, यानी कि प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन है, क्या है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है पोर्ट्रेट, ऑप्शन बी है लैंडस्केप, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या ए और बी दोनों, यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है दोस्तों, तो ये प्रिंटिंग हेतु उचित पेपर ओरिएंटेशन है, आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 11 पर चलते हैं। प्रश्न 11 है आपका, प्रश्न दिया है कि डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कोई एक वैध नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कि टू मेक ए फील्ड नेम इन द डाटा सोर्स वंस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड, यानी कि डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा एक वैध नहीं है। ऑप्शन ए दिया है लेटर, ऑप्शन बी है नंबर्स, ऑप्शन सी है अंडरस्कोर कैरेक्टर और ऑप्शन डी है स्पेस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या नंबर। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 12 पर चलते हैं। प्रश्न 12 है आपका, प्रश्न दिया है जब आप मेल हटाते हैं तो वे डैश डैश फोल्डर में चले जाते हैं। आपको बताना है दोस्तों क्या कह रहा है प्रश्न कि व्हेन यू डिलीट द
मेल्स दे आर मूव्ड टू फोल्डर, यानी कि जब आप मेल से कोई भी मतलब फाइल्स को हटाते हैं तो वो जो फाइल होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है इनबॉक्स, ऑप्शन बी है आउटलुक, ऑप्शन सी है रिसाइकल बिन और ऑप्शन डी है ट्रैश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्या, ट्रैश। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 13 पे चलते हैं। प्रश्न 13 है आपका, प्रश्न दिया है कि डैश डैश की सीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते। क्या है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है, कि हैज ए लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली इंफॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट आर मॉडिफाई इट। ठीक है, यानी कि डैश डैश की सीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते। क्या है दोस्तों, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है टेप ड्राइव, ऑप्शन बी है फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी है सीडी रोम और ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, सीडी रोम। सीडी रोम में दोस्तों क्या हम दोस्तों तो सूचना दे सकते हैं लेकिन उसमें मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 14 पर चलते हैं। प्रश्न 14 है आपका, प्रश्न दिया है कि एक माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गति को सामान्य रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है क्या कि द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर इन नॉर्मली एक्सप्रेसेड इन। ठीक है, यानी कि एक माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग गति को सामान्य रूप से किसमें व्यक्त किया जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है फीट पर सेकेंड, ऑप्शन बी है नटोकल माइल्स, ऑप्शन सी है मेगा हर्ट्ज और ऑप्शन डी है किलोमीटर पर घंटा आवर्स। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, मेगा हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 15 पे चलते हैं। प्रश्न 15 है आपका, प्रश्न दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कल नहीं दोस्तों, क्या है, कैल्क है। ठीक है, CALC, ठीक है, कैल्क है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूला बने होते हैं। दोस्तों आपको बताना है क्या कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूला किससे बने होते हैं। ठीक है, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क फार्मूला आर मेड ऑफ, यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के फार्मूला किससे बने होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है अंकगणितीय ऑपरेटर जैसे इक्वल टू, प्लस, माइनस और अन्य फंक्शन, ऑप्शन बी है केवल अंकगणितीय ऑपरेटर से, ऑप्शन सी है केवल फंक्शन से और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या, अंकगणितीय ऑपरेटर जैसे इक्वल टू, प्लस, माइनस और अन्य फंक्शन से क्या होते हैं दोस्तों तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला बने होते हैं। आपको याद रखना, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 16 पे चलते हैं। प्रश्न 16 है आपका, दोस्तों प्रश्न दिया है कि किसी फार्मूले में सेल एड्रेस ASA4 का मतलब क्या होता है। आपको बताना है दोस्तों कि किसी फार्मूले में, क्या, किसी फार्मूले में सेल एड्रेस ए कॉलम ए है और एस और फिर 4 का मतलब क्या होता है, आपको बताना है दोस्तों। यानी कि क्या कर रहा है कि सेल एड्रेस AS4 इन फार्मूला मीन्स यूनिटी। ठीक है, किसी फार्मूले में सेल एड्रेस AS4 का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है रिलेटिव सेल रेफरेंस, ऑप्शन बी है एब्सोल्यूट सेल्स रेफरेंस, ऑप्शन सी है मिक्स्ड सेल रेफरेंस और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या, मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 17 पे चलते हैं। प्रश्न 17 है आपका, प्रश्न दिया है कैल्क स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको आवश्यकता होती है। आपको बताना है दोस्तों कि फॉर कैलकुलेशन इन कैल्क स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज ए, यानी कि कैल्क स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए दिया है फार्मूला, ऑप्शन बी है टेबल, ऑप्शन सी है फील्ड, ऑप्शन डी है वेरिएबल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, फार्मूला का। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 18 पर चलते हैं। प्रश्न 18 है आपका, प्रश्न दिया है ई वॉलेट का इस्तेमाल डैश डैश होता है। आपको बताना है दोस्तों कि ई वॉलेट यूज फॉर, यानी कि ई वॉलेट का इस्तेमाल किस में होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है चेक पेमेंट,
ऑप्शन बी है कैश पेमेंट, ऑप्शन सी है डिजिटल पेमेंट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? डिजिटल पेमेंट में। ठीक है, ई वॉलेट का इस्तेमाल किस में होता है दोस्तों? तो डिजिटल पेमेंट में होता है। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 19 पर चलते हैं। प्रश्न 19 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया गया, ताकि पूछ रहा है दोस्तों क्या कि वाई वाज द डोमेन नेम सिस्टम इन्वेंटेड, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल क्यों किया गया, ताकि दोस्तों आपको ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए है दोस्तों, ऑप्शन ए दिया है आपका बिजनेस आपके कंप्यूटर को वही नाम दे सके जो कंपनी का है। ठीक है, ऑप्शन बी है सभी कंपनियों को एक दूसरे से संपर्क करा सके, ऑप्शन सी है लोग इंटरनेट पर कंप्यूटर को खोज सके और ऑप्शन डी है लोग एक दूसरे को इंटरनेट पर खोज सके। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? लोग इंटरनेट पर कंप्यूटर को खोज सके। ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम का इस्तेमाल इसलिए दिया है दोस्तों कि क्या करें कि जो लोग हैं जो कंप्यूटर की खोज को खोज सके। ठीक है, कंप्यूटर पर खोज सके, लोगों को खोज सके। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 20 पर चलते हैं। प्रश्न 20 है आपका, यह है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एस प्रति MIME का पूर्ण रूप होता है। आपको बताना है दोस्तों कि एस प्रति MIME इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर। ठीक है, यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में एस प्रति MIME का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? दोस्तों ऑप्शन ए दिया है सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन बी है सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन सी है सिंपल मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और ऑप्शन डी है सिक्योर मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या? सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या दोस्तों? सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 21 पर चलते हैं। प्रश्न 21 है आपका, प्रश्न दिया है कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है। दोस्तों आपको बताना है कि दोस्तों प्रश्न दिया है कि विच इज टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, यानी कि कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है। ऑप्शन ए दिया दोस्तों मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी है वीजा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 22 पर चलते हैं। प्रश्न 22 से आपका, निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया है नेट बैंकिंग, ऑप्शन बी है इंटरनेट बैंकिंग और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या? ए और बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों के द्वारा दोस्तों क्या है, तो ये ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि नेट से इंटरनेट बना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों प्रश्न दिया है कि क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है। आपको बताना है दोस्तों कि कैन इलिटरेट पर्सन भी इशू डेबिट कार्ड। ठीक है, नहीं क्या अनपढ़ व्यक्ति को डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है। ऑप्शन ए दिया है नहीं, ऑप्शन बी है हाँ और ऑप्शन सी है केवल संयुक्त खाता होने की दशा में, ऑप्शन डी है केवल परिवार का मुखिया होने की दशा में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या? हाँ दोस्तों अनपढ़ व्यक्ति को भी डेबिट कार्ड इशू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 24 पर चलते हैं। प्रश्न 24 से आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज पेड, यानी कि बैंक बचत जमा पर क्या करता है दोस्तों, तो ब्याज दिया जाता है, यानी ब्याज देता है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है वार्षिक, ऑप्शन बी है प्रति माह, ऑप्शन सी है अर्धवार्षिक और ऑप्शन डी है त्रैमासिक।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्या अर्धवार्षिक। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग दोस्तों प्रश्न 25 दिया है आपका कि PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति होती है। ठीक है, यानी क्या कहा दोस्तों कि अंडर PMSBY एक्सीडेंट डेथ क्लेम इज अवेलेबल फॉर। ठीक है, यानी कि PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर कितनी की क्षतिपूर्ति होती है आपको बताना है। दोस्तों PMSBY क्या PMSBY का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों आपको याद रखना है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है 1 लाख, ऑप्शन बी है 2 लाख, ऑप्शन सी है 3 लाख और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 2 लाख। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 26 पर चलते हैं। प्रश्न 26 है आपका दोस्तों प्रश्न 26 दिया है आपका। प्रश्न दिया है कि भारतीय रुपए का चिन्ह है जिसे मान्यता मिली है। आपको बताना है दोस्तों कि द इंडियन रुपीस सिंबल ऑफिशियली अडॉप्ट इन, यानी कि भारतीय रुपए का चिन्ह को मान्यता कब मिली दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है 2009, ऑप्शन बी है 2010, ऑप्शन सी है 2012 और ऑप्शन डी है 2015। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या 2010। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 27 पर चलते हैं। प्रश्न 27 से आपका प्रश्न दिया है कि निफ्ट सेवा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। दोस्तों आपको बताना है कि इन विच ईयर निफ्ट सर्विस हैज बीन स्टार्टेड, यानी कि निफ्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है 2005, ऑप्शन बी है 2002, ऑप्शन सी है 2001 और ऑप्शन डी है 2006। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या 2005 में निफ्ट सेवा की क्या प्रारंभ की। दोस्तों आपको NEFT यानी कि क्या दोस्तों NEFT का पूर्ण रूप बताना है कि निफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 28 पर चलते हैं। प्रश्न 28 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि किसी बीमा में जमा होने वाले किस्त को किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि किसी बीमा क्या दोस्तों करा है कि किसी बीमा में जमा होने वाले किस्त को किस नाम से जाना जाता है। द अमाउंट ऑफ मनी टू बी चार्ज फॉर ए क्रिएशन अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवरेज इन कॉल्ड, यानी कि किसी बीमा में जमा होने वाले किस्त को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है टोकन मनी, ऑप्शन बी है प्रीमियम, ऑप्शन सी है नगद और ऑप्शन डी है बीमा धन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या प्रीमियम। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न हम लोग 29 पर चलते हैं। प्रश्न 29 है आपका दोस्तों प्रश्न दिया है कि इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है। आपको बताना है दोस्तों कि मेन सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेट बैंकिंग इज, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है। ऑप्शन ए दिया है पासवर्ड, ऑप्शन बी है यूजर के नाम से, ऑप्शन सी है यूजर के पता से, ऑप्शन डी है यूजर के मोबाइल नंबर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, क्या पासवर्ड से। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के मुख्य सुरक्षा किससे होती है दोस्तों? तो पासवर्ड से होती है। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों प्रश्न दिया है कि अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है। आपको बताना है दोस्तों कि अटल पेंशन योजना इज ओपन टू इंडियन सिटीजन्स हु एज आर बिटवीन, यानी कि अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक भारतीय नागरिकों के लिए है। ऑप्शन ए दिया दोस्तों 18 से 40 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 से 40 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 से 25 वर्ष और ऑप्शन डी 18 से 30 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इसका राइट आंसर। फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।